शिव महापुराण भाग 5। तब प्रजापति दक्ष मूर्ति को मूर्तिकार के यहाँ से लेकर आते हैं और मूर्ति स्थापना जगह पर पहुँचती है। तब प्रजापति दक्ष देखते हैं और आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अत्यंत क्रोधित अवस्था में प्रजापति दक्ष कहते हैं, यह किसकी हिम्मत है? किसने यह दुस्साहस किया है? सारी प्रजा प्रजापति दक्ष के क्रोध को देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है कि प्रजापति दक्ष किस बात के लिए क्रोधित हो रहे हैं। तब प्रजापति दक्ष क्रोधावस्था में अपनी प्रजा से कहते हैं, यह मूर्खता किसने की है? जिसने भी यह मूर्खता की है सामने आइए। तब एक नागरिक बोलता है, हे महाराज, आप इतने क्रोधित क्यों हो रहे हैं? हमसे क्या भूल हो गई है? आपके क्रोध का कारण क्या है, हमें बताइए। तब प्रजापति दक्ष क्रोधित अवस्था में अपने प्रजा से यह कहते हैं, क्या तुम सब मूर्ख हो? क्या तुम सबको यह चीज दिखाई नहीं देती? तब सब मूर्ति पे शिवलिंग देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि यह शिवलिंग उस मूर्ति पर किसने रखा होगा। प्रजापति दक्ष क्रोध अवस्था में कहते हैं कि क्या आप सबको यह पता नहीं है या आप सब मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं? तो प्रजाजन बोलते हैं, हे प्रभु, हे महाराज, हमने यह कृत्य नहीं किया है, अतः हमें क्षमा करे राजन। तब प्रजापति दक्ष क्रोधित अवस्था में कहते हैं, अगर आप सबने नहीं किया तो किसने किया है यह कृत्य? वह मेरे सामने आए। तब माता सती प्रजापति दक्ष के सामने आती हैं और कहती हैं, पिताश्री, यह कृत्य मैंने किया है। यह सुनकर प्रजापति दक्ष आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि यह शिवलिंग उनकी पुत्री वहाँ कैसे रख सकती है। इस शिवलिंग के बारे में तो प्रजापति दक्ष ने अपनी पुत्री को कुछ भी नहीं बताया। उनसे कभी जीवन भर में इस शिवलिंग की चर्चा भी नहीं की, तो वह यह शिवलिंग मूर्ति पर कैसे रख सकती हैं? तब माता सती बोलती हैं, पिताश्री, जब आप यह मूर्तिकार के यहाँ से लेकर आ रहे थे तब मूर्ति हिल भी नहीं रही थी, टस से मस भी नहीं हो रही थी। तब मूर्तिकार ने मेरे पास आकर मुझसे कहा कि यह मूर्ति अधूरी है। इस सृष्टि में त्रिदेव हैं, त्रिदेव के बिना यह संसार अधूरा है, इसलिए यह मूर्ति भी अधूरी है और यह मूर्ति के हिलने का कारण भी यही है। तब मैंने उनसे कहा कि यह झूठ है। इस संसार में सृजनकर्ता ब्रह्मा और पालनकर्ता नारायण ही हैं और यह मूर्ति पूर्ण है। तब उन्होंने मुझे बताया कि इस जगत में त्रिदेव हैं, पालनकर्ता नारायण और सृजनकर्ता ब्रह्मा इस मूर्ति में तो है, पर संहारक के देव महादेव इस मूर्ति में नहीं है, इसलिए यह मूर्ति अधूरी है और यही वजह है कि यह मूर्ति यहाँ से हिल भी नहीं पा रही है। उन्होंने मुझसे कहा कि जिससे जगत बना हुआ है वही इस मूर्ति में नहीं है। आप यह शिवलिंग उस मूर्ति पर रख दीजिए, देखिए वह मूर्ति अपने आप चलने लगेगी। तब प्रमाण के लिए मैंने यह शिवलिंग उस मूर्ति पर रख दिया और सच में यह मूर्ति चल पड़ी। पिताजी, मैं यह जानना चाहती हूँ कि कौन है महादेव? क्या इस सृष्टि में त्रिदेव हैं? क्या यह जगत ब्रह्मदेव ने नहीं बनाया, महादेव ने बनाया है? मुझे यह जानना है, कृपया करके पिताजी मुझे यह बताइए। तब प्रजापति दक्ष क्रोधित अवस्था में कहते हैं, तुम्हें यह पाखंड बात किसने बताया? जिसने भी बताया तुम मुझे बताओ, मैं उसे दंडित करूँगा। शिव जैसी चीज़ इस दुनिया में नहीं है। कौन है शिव? शिव कुछ भी नहीं है। इस दुनिया में मेरे पिता ब्रह्मा और मेरे प्रभु, मेरे आराध्य नारायण ही हैं। उस कपाली शिव की बात तुम मत करो, वह तो देवों में गिनती भी नहीं आते हैं। अनुशासनहीनता के साथ रहना, भूत प्रेत जिसके भक्त हैं, जिंदगी भर तपस्या करना, उस पाखंड अघोरी की बात मुझसे ना करो। वह तो एक अघोरी हैं, तुम उसकी तुलना नारायण और ब्रह्मदेव से कैसे कर सकती हो? इसी बीच वहाँ अघोरियों के साथ महादेव के परम भक्त ऋषि दधीची आते हैं और ऋषि दधीची बड़े विनम्र और शीतल भाव से
माता सती को यह बताते हैं। महादेव तो अघोरी हैं, महादेव तपस्वी हैं। महादेव का ना आदि है और ना ही अंत है। वो तो परब्रह्म है, जिनसे सारी सृष्टि रची, जो सारी सृष्टि के पिता हैं, जिसे ना तो सम्मान का मोह है और ना ही अपमान का भय है, जिनके शरण में जो कोई भी जाता है वह शीतल हृदय और खुशी खुशी अपने गले लगा लेते हैं, अपने शरण देते हैं। ऐसे महादेव को कोई पाखंडी, अघोरी, दुष्ट कैसे कह सकते हैं? उनको तो बुलाने के लिए निमंत्रण की भी आवश्यकता नहीं होती। तब प्रजापति दक्ष क्रोधित में कहते हैं, मुझे पता था उस महादेव की बात हुई और उसका भक्त अब तक नहीं आया। मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। और ऋषि दधीचि और मेरी पुत्री को यहाँ क्या अंट संट बता रहे हो? कौन है महादेव? वह दुष्ट कपाली? और तुम क्या कह रहे थे कि वह ना तो मान का मुंह रखता है ना सम्मान का भय रखता है, उसको बुलाने के लिए निमंत्रण नहीं लगता? अरे वह तो कोई विधि विधान नहीं मानता, वह तो नियम कानून भी नहीं मानता। ऐसे दुष्ट कपाली अघोरी की तुलना तुम नारायण और ब्रह्मदेव से करते हो, तुम्हें लज्जा नहीं आती? तब ऋषि दधीचि प्रजापति दक्ष से कहते हैं, संसार में सभी देवी देवताओं के लिए विधि विधान होते होंगे, पर मेरे महादेव के लिए ना कोई विधि ना कोई विधान। अरे वह तो एक बेल पत्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं, एक बेल पत्र चढ़ाने से ही वह अपने भक्तों को दर्शन दे देते हैं और उनकी सारी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। यकीन नहीं हो रहा तो आप खुद ही प्रयास करके देख लीजिए। तब प्रजापति दक्ष बोलते हैं, अच्छा ऐसी बात है ना, उसको कोई निमंत्रण की आवश्यकता नहीं, वह एक बेलपत्र पे भी आ जाता है ना। ठीक है, मैं भी यह प्रमाण अपनी पुत्री को देना चाहता हूँ। इसके बाद सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, पर मेरी एक शर्त है, अगर वो धूर्त कपाली अघोरी नहीं आया तो तुम कभी मेरे राज्य की सीमा पर भी दिखाई नहीं दोगे और मेरे घर और मेरी पुत्री से दूर रहोगे। तब ऋषि दधीचि कहते हैं, यह शर्त मुझे स्वीकार है, और माता सती को एक बेलपत्र उनके हाथों में देते हैं और कहते हैं, आप इस बेलपत्र को साक्षी मानकर प्रेम, करुणा और शीतल से महादेव को पुकारिए, महादेव अवश्य ही आएंगे। तब माता सती ऋषि दधीचि से बेलपत्र लेकर अपने हाथों में रखती हैं और आंख बनकर प्यार, करुणा और शीतलता विनम्र से महादेव को पुकारती हैं। पुकार कर वह आंखें खोलती हैं, सामने कोई नहीं रहता। तब प्रजापति दक्ष मुस्कुराकर कहते हैं, मुझे पता था वह अघोरी, वह धूर्त कपाली नहीं आएगा। मैं जानकर यह कृत्य किया हूँ ताकि मेरी पुत्री भी यह देखे कि नारायण और ब्रह्मदेव ही श्रेष्ठ हैं। उस धूर्त कपाली की तो कोई स्थान ही नहीं है इस जगत में, और उनके धूर्त भक्त बस उनके ही बारे में कहते और बोलते रहते हैं। तब अचानक हवा चलती है, पत्ते धूल आसमान में उड़ने लगते हैं, चारों तरफ धुंध ही धुंध फैल जाता है और शंखनाद होने लगता है। शंखनाद की ध्वनि सभी भक्तों के कानों पर पड़ती है, प्रजापति दक्ष के कानों में भी और माता सती के कानों पर भी पड़ती है। अब वहाँ एक प्रकाशमय हो जाता है। तब एक ध्वनि सुनाई देती है, कैसे हैं आप प्रजापति? आज मुझे याद करने का कारण कैसे हुआ? यह सुनकर प्रजापति दक्ष आश्चर्यचकित और हैरान हो जाते हैं। माता सती भी यह सुनकर, यह देखकर आश्चर्यचकित और हैरान हो जाती है। उन्हें तो यकीन ही नहीं होता। उन्होंने ना जिसके बारे में कभी सुना, ना जिसको कभी देखा, आज उन्हें साक्षात देख रही हैं। महादेव का सुंदर मुख, सर पे जटा, गले पे सर्प, हाथ में त्रिशूल, बदन पे मृग छाल, बाजुओं और कंठ में रुद्राक्ष की माला, अति मनमोहक रूप जिसे देखते ही सब उसी क्षण सब कुछ भूलकर उनके रूप में आकर्षित हो जाए। ऐसे छवि
वाले महादेव को देखकर माता सती बस उन्हें देखते ही रह गई।